नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट करण आहूजा, आहूजा प्रॉपर्टी टॉक से। दोस्तों, मेरे बहुत से दोस्तों के कुछ सवाल आ रहे थे, क्या धुलेरा में रजिस्ट्री होगी, धुलेरा में प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी, धुलेरा की प्रॉपर्टी कल को कोई और उसके ऊपर कब्जा कर ले या कुछ भी है ना। तो इन सब सवालों के जवाब मैं लेकर आया हूँ। सबसे पहले तो ये है कि धुलेरा में होती है रजिस्ट्री। ठीक है जी, गवर्नमेंट की रजिस्ट्री जो आपको कुछ ऐसे मिलती है, और ऐसी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इस महीने में हमारे पास आई हैं 16 रजिस्ट्रीज। 16 की 16 आपको दिखा सकता हूँ, 16 के 16 बंदों से आपको मिलवा सकता हूँ कैसे रजिस्ट्री होती है, पूरा प्रोसेस। दूसरी बात, दोस्तों ने पूछा था रजिस्ट्री करवाने के लिए क्या हमें खुद जाना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं, अगर आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्री भी करवा सकते हैं। उसका प्रोसेस होता है कि आपकी ड्राफ्टिंग वहाँ से बन के आती है, आपको सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद आपको उसको कुरियर कर देना है वहाँ पे गुजरात धुलेरा में। उसके बाद वहाँ से आपकी रजिस्ट्री होगी। रजिस्ट्री होने के बाद आपको बाय पोस्ट रजिस्ट्री आती है या फिर गर्वी वेबसाइट पे आती है। पीछे किसी मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ कि मोबाइल नंबर कुछ और था, उनका नंबर कुछ और था। छोटी सी एक प्रॉब्लम आई, लेकिन वो भी हमने सॉर्ट आउट कर दी। अभी उनके मोबाइल नंबर के ऊपर उनकी रजिस्ट्री ओपन हो सकती है, तो वो कभी भी अपनी रजिस्ट्री ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। हाँ, कंडीशन सिर्फ एक है, एक दिन में 2 बार से ज़्यादा नहीं होती एक नंबर से चेक। तो OTP के थ्रू आप रजिस्ट्री अपनी चेक कर सकते हैं ऑनलाइन कभी भी। रजिस्ट्री हो गई। आपको धुलेरा के लिए फिर बताऊंगा क्या क्या चाहिए। NA नॉन एग्रीकल्चर लैंड, NOC नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, प्लान पास और टाइटल क्लियर प्रॉपर्टी। अगर ये सब चीज़ें आपके पास हैं तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि धुलेरा में है, गुजरात में है लैंड ग्रैबिंग एक्ट। अब लैंड ग्रैबिंग एक्ट क्या है फिर वही बताऊंगा। दिसंबर 2020 में गवर्नमेंट ने एक लॉ निकाला था जिससे कि आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता है। अगर कोई ऐसा करता है आप उसकी कंप्लेंट कीजिए। एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के थ्रू 15 दिन में उसका फैसला होता है। आपको सामने जाने की जरूरत नहीं है। ये काम गवर्नमेंट का है कि गवर्नमेंट वहां से पोजेशन लेके आपको पोजेशन देगी आपकी प्रॉपर्टी की। और सबसे प्यारी चीज वहां पे यही है कि आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि पिछले महीने जैसे मैं बता रहा हूं कि हमारा टारगेट था कि हमने 15-16 रजिस्ट्रीज का था, हमने वो कंप्लीट करवाई। अब इस महीने कम से कम 50 रजिस्ट्रीज लेकर आएंगे आप और हम मिलकर। अब भी प्राइस बहुत कम है। जब से मैं वीडियोस बना रहा हूं तब प्राइस मैंने बेचा, बोला 3000, 3500, 4000 हुआ, 4500 हुआ, आज प्राइस 10,000 को क्रॉस कर रहा है। लेकिन अभी भी अगर आप सोच रहे हैं तो आप सोचते जाएंगे। कुछ दिन पहले मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त आए हुए थे, उन्होंने एक स्टोरी बताई। मैंने उनको प्रॉपर्टी बोली थी जब प्रॉपर्टी का रेट 3000 के आसपास था, तब उन्होंने वो प्रॉपर्टी नहीं ली। अब उन्होंने मेरे को उस दिन एक कहानी सुनाई। कहते हैं यार, एक कुएं में एक बंदर गिर गया। आपने तो रस्सी फेंक दी कुएं से बंदर को निकालने के लिए, लेकिन अगर बंदर नहीं निकलना चाहता तो वो रस्सी पकड़ेगा नहीं। तो आप और हम बंदर नहीं है, हम इंसान हैं, हमारे पास दिमाग है, सोच सकते हैं और बहुत अच्छा सोच सकते हैं। मैं रस्सी डाल रहा हूं, आप रस्सी को पकड़िए और उसके साथ ऊपर आइए। ऊपर आने का मतलब है आज अगर धुलेरा में प्रॉपर्टी लेंगे तो ये 2, 4, 5, 10 गुना भी हो सकती है बहुत ही आराम से। इसका कारण एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा गुड़गांव की। गुड़गांव में आज से 15-20 साल पीछे चले जाएं तो वहां पे था प्राइस था बहुत कम। तो जैसे ही वहां पे मारुति और हीरो होंडा ने एंटर किया, गुड़गांव में प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया। आज हम और आप सब देख सकते हैं गुड़गांव कैसा है। दूसरा, गुड़गांव एक प्रॉपर प्लांट सिटी नहीं है। धुलेरा गुजरात में इंडिया की पहली ग्रीन स्मार्ट सिटी है। अब उसमें क्या है, एक प्रॉपर प्लांट सिटी होने की वजह से रेट जल्दी बढ़ेंगे। और वहां पे मारुति नहीं, सिर्फ मारुति नहीं, वहां पे मारुति के साथ साथ टाटा 91,000 का प्रोजेक्ट सेमीकंडक्टर, अडानी अनाउंस हुआ है 3 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट, एयरपोर्ट ऑलरेडी फंक्शनल हो चुका है, 250 मीटर एक्सप्रेसवे ऑलरेडी फंक्शनल है, पोर्ट ऑलरेडी फंक्शनल है। तो कितनी सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी वहां पे फंक्शनल है। एशिया की सबसे बड़ी ब्लैक बक सफारी कहां पे है? धुलेरा में। गूगल कीजिए यार, मुझसे मत पूछो, गूगल करो, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम कहां पे है? धुलेरा में। हमने और आपने आज से बहुत साल पहले पढ़ा था अपने बचपन में, दुनिया की पहली सिविलाइजेशन, प्रॉपर सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता कहां पे है? लोथल, गुजरात, धुलेरा।
तो यहां पे इतनी सारी चीजें हैं। एशिया का सेकंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट धुलेरा में है, तो जहां पे इतनी सारी चीजें हैं वहां पे प्राइस क्यों नहीं बढ़ेगा मेरे भाई? हर साल कितनी जॉब अपॉर्चुनिटी आएंगी। मैंने पहले भी एक बार आपको ये बात बताई थी कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर वो ये दम रखता है कि वो पूरा का पूरा शहर बसा दे, और यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और नाम हैं, तो वो लोग कितना कमाएंगे आप ये सोचो। कितने शहर बस सकते हैं? 920 स्क्वायर किलोमीटर का शहर, अनबिलीवेबल। फोर्ब्स के अकॉर्डिंगली एशिया का सबसे बड़ा शहर धुलेरा है। तो और क्या चाहिए यार इससे ज्यादा? अगर अभी भी हम लोग प्रमाण मांगेंगे तो ठीक है भाई, 10 साल के बाद और आप और मैं बात करेंगे इस टॉपिक पे। लेट्स हैव कॉफी विद करण आफ्टर 10 इयर्स। 10 साल के बाद हम लोग बैठेंगे और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि भाई साहब आपने क्या गलती करी 10 साल पहले। तो उन 10 सालों का अगर आप 10 साल के बाद रिग्रेट नहीं करना चाहते तो भाई मेरे, अभी समय सही है, अभी भी एंटर कर लो। अगर अभी भी आपने एंटर नहीं किया तो फिर हैप्पी बर्थडे, ठीक है ना? तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी कॉफी विद करण। नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए। अगर आप मेरे से बहुत दूर बैठे हैं, ऑफिस नहीं आ सकते हैं, या हम लोग फिजिकली नहीं मिल सकते हैं, तो हम लोग मिलते हैं जूम पे। जूम पे लिंक पाने के लिए मेरे नंबर पे दिए हुए नंबर पे कॉल करो या व्हाट्सएप करो। हम लोग मिलके एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं, और ये इतिहास गवाह रहेगा। आने वाले टाइम में जबरदस्त 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 काम होने वाला है। तो लेट्स मीट, लेट्स हैव अ कॉफी विद करण, क्लियर योर डाउट्स। जो भी डाउट हो उनको क्लियर कीजिए, और मिलते हैं बहुत जल्दी।